तो आज मैं अरुण रोहिल आप सबके बीच में हाजिर हूँ। एक नया टॉपिक, एक ऐसा टॉपिक कि जो पढ़ाई से भी थोड़ा सा अलग हो और बच्चों को फोकस करवाए कि क्या हम कर सकते हैं लाइफ में। एक एम की तरफ, पार्टिकुलर एम की तरफ हम आपको गाइड करेंगे। पार्टिकुलर एम की तरफ हम आपको क्या करेंगे, गाइड करेंगे। तो ये हमारी काउंसलिंग क्लासेस 10th क्लास के बाद स्टार्ट होती हैं। तो 10th क्लास तक बच्चा इतना समझ नहीं पाता कि उनको करना क्या है। जस्ट आफ्टर 10th क्लास हम आपको गाइडलाइन देने का प्रयास करेंगे और एक ऐसे प्लेटफॉर्म की तरफ, एक ऐसे भारत की तरफ जिसको हम जागरूक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको काउंसलिंग क्लासेस को लेकर के बहुत सारे मटेरियल्स, बहुत सारे चीजों के बारे में बताएंगे और टाइम टाइम के ऊपर आपकी काउंसलिंग भी करते रहेंगे। तो दोस्तों, हम सबसे पहले काउंसलिंग क्लासेस, सबसे पहला बेसिक जो प्लेटफॉर्म होता है, जैसे कि मैंने बताया, वो होता है 10th क्लास। उसके बाद एक टॉपिक है हमारा, सबसे अच्छा जो टॉपिक है, व्हाट यू कैन बिकम आफ्टर ए लिटिल थिंग। कई लोगों को समझ में नहीं आया होगा व्हाट यू कैन बिकम आफ्टर ए लिटिल थिंग। थोड़ा सोचने पर आजकल क्या है, एक तो मजदूर मेहनत करता है 8 घंटे और एक इंजीनियर मेहनत करता है। मजदूर कमा के ले आता है 400 रुपए और इंजीनियर कमा के ले आते हैं 50,000 रुपए, 60,000 रुपए, दिन के भी, महीने के भी। तो ये फर्क है, ये एक चीज है जो आपको एक मोटिवेशन देगी इन चीजों के प्रति, जो हमेशा आपको स्मार्ट थिंकिंग जनरेट करनी है। तो दोस्तों, चाहे आपके कंसेप्ट कुछ भी हो, तो ये हम आपको बताएंगे कि 10th क्लासेस बेसिक प्लेटफॉर्म है। सबसे पहला ये है 11th 12th साइंस। क्या है ये? 11th 12th साइंस। फिर 11th 12th कॉमर्स, 11th 12th आर्ट। जो बच्चे साइंस में इंटेलिजेंट है, जो बच्चे कुछ करना चाहते हैं, तो वो साइंस ले सकते हैं। साइंस में हमारे पास दो स्कोप होते हैं, नॉन मेडिकल और मेडिकल। नॉन मेडिकल में क्या होता है, बीटेक, बीएससी। और मेडिकल फील्ड में, नॉन मेडिकल में होते सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स। और मेडिकल में क्या होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नॉट ए मैथ। अगर मैथ लेना चाहते हैं तो आप एडिशनल ले सकते हैं। अगर मैथ लेना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हो, एडिशनल ले सकते हैं। तो ये चीजें हैं कुछ हमारी। तो सबसे पहला क्या है, नॉन मेडिकल, बीटेक, बीएससी, आईआईटी, जेईई, एनआईटी। और टीचिंग स्कोप में बीएससी करने के बाद जा सकते हैं। नॉन मेडिकल में कौन कौन स्कोप होते हैं, तो यहाँ पे हमने बताया कि नॉन मेडिकल फील्ड में हमारे क्या क्या स्कोप हो सकते हैं। अब अगर यहाँ पे एनआईटी टीचिंग करने के बाद आप यहाँ पे गेट के लिए एलिजिबल है, आईएएस, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस के लिए एलिजिबल है, ठीक है। तो गेट करने के बाद एमटेक कर सकते हो, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, और आप टीचिंग फील्ड में भी जा सकते हो, गवर्नमेंट जॉब सेक्टर में भी जा सकते हैं। और आईएएस करने के बाद आप क्या जाते हैं कि इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, उसमें सेक्टर में भी जा सकते हैं और कंपनी फील्ड में भी जा सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा है मेडिकल स्कोप। हमारा कौन सा स्कोप है, मेडिकल स्कोप, बायोलॉजी का। इसमें क्या है, बीएएमएस, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिकल साइंस। You know difference? What is the difference between MBBS, BMS? BMS Bachelor of Ayurvedic Medical Science। आयुर्वेद का मतलब जो आयुर्वेद की दवाई देता है वो BMS डॉक्टर दे सकते हैं। MBBS, ठीक है। और PGIMS, MBBS कर सकते हैं आप। You know that आप MBBS सभी बच्चे जानते होंगे। तो हम आपका ज्यादा सा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। MBBS के बाद है PGIMS, ठीक है, जो आप PG स्कॉलर्स कर सकते हैं। और उसके बाद आप कर सकते हैं MS, मास्टर ऑफ सर्जन, जो सर्जरी करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, वो MS में। उसके बाद BSc, एक सिंपल फील्ड है, ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन मतलब BSc करके आप टीचिंग लाइन में भी जा सकते हैं और कोई भी गवर्नमेंट जॉब आप ले सकते हैं। उसके बाद हमारा 11th 12th कॉमर्स सेक्टर। कॉमर्स सेक्टर में दो चीजें आती है, अकाउंटेंसी और मैथ। अकाउंटेंसी जो लेता है वो बिजनेस सेक्टर में जा सकता है और मैथ जो लेता है वो टीचिंग सेक्टर भी ऐड हो जाता है। अब यहाँ पे अकाउंटेंसी में आता है दो चीज, और यहाँ पे सीए होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट आपका गवर्नमेंट सेक्टर में जाता है और वहां पर उसकी सैलरी कितनी भी हो सकती है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी कंपनी को आप ज्वाइन कर सकते हो। दूसरा होता है बीकॉम। क्या होता है आपका, बीकॉम, बैचलर ऑफ कॉमर्स। बैचलर ऑफ कॉमर्स करने के बाद आप टीचिंग में भी जा सकते हो और कंपनी फील्ड और कंपनी सेक्टर में भी आप जा सकते हैं। तो ये भी आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या हो रहा है,
ठीक है। उसके बाद आप मैथमेटिक्स लेते हैं तो आप कैलकुलेशन सेक्टर। दोस्तों यू नो दैट व्हाट इज द कैलकुलेशन सेक्टर? आधे से ज्यादा को पता नहीं होगा कि कैलकुलेशन सेक्टर क्या है। कैलकुलेशन सेक्टर मतलब फाइनेंशियल सेक्टर, शेयर मार्केट, स्टॉक ट्रेडिंग, इन सब फील्ड में आप जा सकते हो अगर 11th 12th कॉमर्स आपने मैथ के साथ करते हो तो। दूसरा है 11th 12th आर्ट। आर्ट में क्या है दोस्तों? आर्ट में होती दो चीजें, हिस्ट्री पॉलिटिकल या ज्योग्राफी। तो लोग हिस्ट्री पॉलिटिकल लेते हो तो आप इंडियन हिस्टोरिकल हायरार्की डेवलपमेंट सेक्टर में भी जा सकते हो। इंडियन हिस्टोरिकल हायरार्की डेवलपमेंट सेक्टर मतलब पुरातत्व विभाग में भी आप जा सकते हो। उसके बाद आपके पास स्कोप रहते हैं आर्ट में, चाहे आप ज्योग्राफी से ले करते हो चाहे किसी से प्राप्त करते हो। आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और इंडियन पुलिस सर्विसेज में भी आप जा सकते हो। क्योंकि जब आर्ट फील्ड हमारा टफ है इसलिए हम आर्ट फील्ड में बड़े स्कोपों में से जो नहीं कर पाता वो छोटे स्कोपों की तरफ भी हम बता देते हैं। जैसे ज्योग्राफी आपके पास डिस्कवरी इन्वेंशंस एंड भौगोलिक क्षेत्र की स्थिति, इसमें भी आप जा सकते हो। स्ट्रक्चर क्षेत्र में भी कैसे हमारा देश बना हुआ है, कैसे हम भूकंप रहित घर बना सकते हैं, तो इस एरिया में भी जा सकते हो। वेदर फोरकास्टिंग डिपार्टमेंट यानी वेदर फोरकास्टिंग जो हमको वेदर के बारे में बताएगा, जो हमको एक आपदा प्रबंधन के बारे में बताएगा कि ये चीजें यहाँ पे हो सकती है। और इन सब से अलग एक चीज और बताते हैं कि यहाँ पे आपकी एक जो आर्ट और जो कॉमर्स है, आर्ट में ग्रेजुएशन करने के बाद आप दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, कलरक, इन सब के टेस्ट आप क्लैरिफाई कर सकते हो। तो तीनों फील्ड के बाद एक फील्ड आता है ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन अपने आप में ही बहुत ज्यादा स्कोप है। इसमें आप किसी भी कोई भी गवर्नमेंट जॉब करने के लिए आपकी ग्रेजुएशन अनिवार्य है। तो दोस्तों 11th 12th में आपके बहुत सारे सेक्टर है। साइंस के साथ मैथ हो तो बेटर है। अगर एडिशनल बायोलॉजी विद मैथ लेते तो आपको इसमें बहुत सारा फायदा है। इसमें आप नॉन मेडिकल फील्ड की तरफ भी जा सकते हो और मेडिकल फील्ड के तरफ भी जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट। तो दोस्तों हमने कुछ ये किया, अब एग्जाम का टाइम चल रहा है तो इसलिए हम काउंसलिंग क्लासेज आपके सामने लेकर के आए हैं और कुछ एक बढ़िया प्लेटफॉर्म के साथ कि कई बच्चे इसलिए गाइड नहीं हो पाते कि उनको पता नहीं होता, इसलिए कुछ नहीं बन पाते कि उनको पता नहीं होता। तो हमारा एक अथक प्रयास है कि आपको हम वो देने का प्रयत्न करें जिससे आपको जानकारी मिले और अपना एक पार्टिकुलर एम चुने, और यही हमारी शुरुआत है दोस्तों। तो काउंसलिंग क्लासेस में हमने दो मोटिवेशनल स्पीच भी दिए इससे पहले। कई लोग क्या करते हैं कि वो सीधा यहां से स्टार्ट करते हैं, लेकिन हमने मोटिवेशनल स्पीच दिए ताकि आप उनको देख और पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ो, और यही हमारे चैनल का एम है। तो मैं अरुण रोहिला और मेरी टीम को आपको हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, आप अपना फ्यूचर कुछ भी चुन सकते हैं, तो हमने आपको गाइडलाइन देने का प्रयास किया एक छोटे से प्रयास के जरिए। तो इसलिए दोस्तों बाय बाय, सी यू, और अगले वीडियो में फिर